हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के बाद शुरू करते हैं। तो आज की मोटिवेशन लाइन है कि जब तक आप खुद हार नहीं मानते, जब तक आप खुद हार नहीं मानते तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओईसीडी डील से बाहर होने की घोषणा किसने की है। तो ओईसीडी डील से बाहर होने की किस देश ने घोषणा की है, तो वह देश कौन सा है? यूएसए देश है। तो यूएसए के अभी हाल ही में 47वें नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी शपथ ली है, जिन्होंने इस फैसला लिया है कि ओईसीडी से ग्लोबल टैक्स डील यानी इससे ओईसीडी से बाहर होने के लिए इन्होंने फैसला यानी घोषणा की है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म से नागरिकता को समाप्त करने की फैसला लिया है, जो कोर्ट ने भी वहां पर बताया गया है, यह एक असंवैधानिक बताया है कि जन्म से नागरिकता एक असंवैधानिक है। और डब्ल्यूएचओ से भी बाहर लेने की फैसला लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में पेरिस समझौता यानी जलवायु परिवर्तन कॉप 21 को भी रद्द कर दिया गया है। और इसे अवैध प्रणाली पर प्रवासी पर भी अवैध अंकुश लगाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? तो यह शीर्ष स्थान उड़ीसा राज्य को दिया गया है। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, तो इस इंडेक्स में देख लेते हैं। तो इसका इस साल में कौन सा है? पहला संस्करण अभी जारी किया गया है। इसका पहला संस्करण होने की परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो यह नीति आयोग के द्वारा इसे न्यू दिल्ली में जारी किया गया है। इसके अरविंद पनगड़िया इसे 16वें वित्त आयोग के इसे अध्यक्ष हैं, जो कि अरविंद पनगड़िया इसके शामिल हैं। और BR सुब्रमण्यम और सुमन बेरी यह नीति आयोग के सीईओ हैं, और उपाध्यक्ष नीति आयोग के हैं सुमन बेरी हैं। तो और देख लेते हैं तो इसमें सूची इंडेक्स में क्या क्या शामिल किया गया है। तो इंडेक्स सूची में देख लेते हैं, जो कि है अचीवर्स। अचीवर्स राज्य को अलग रखा गया है। तो अचीवर्स राज्य में 5 राज्य कौन कौन से हैं, टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो अचीवर्स की सूची में उड़ीसा राज्य पहले स्थान पर है, फिर छत्तीसगढ़, फिर तीसरे नंबर पे गोवा, चौथे नंबर पे झारखंड राज्य को रखा गया और पांचवें नंबर पे गुजरात को रखा गया है। और फ्रंटियर राज्य की सूची देख लेते हैं। तो फ्रंटियर राज्य में 7वें स्थान पर इसमें यूपी और 9वें स्थान पर मध्य प्रदेश तथा इसमें फ्रंटियर राज्य यूपी और 9वें में शामिल किया गया है, या मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। परफॉर्मर इंडेक्स में किस राज्य को शामिल किया गया है? तो यह राजस्थान और बिहार को शामिल किया गया है। वैसे इनका राजस्थान का रैंक कितना है? 12वें रैंक पर है और बिहार 13वें रैंक पर है। तो राजस्थान बिहार को परफॉर्मर इंडेक्स में शामिल किया गया है, और यूपी और मध्य प्रदेश को फ्रंटियर इंडेक्स में शामिल किया गया है। और अचीवर्स के टॉप 5 राज्य देख लेते हैं, जो कि है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड, गुजरात को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वार्टमी का संबंध किससे है? तो अभी हाल ही में इस क्वार्टमी दवा का संबंध किससे है? तो यह रक्त कैंसर से इस क्वार्टमी दवा का संबंध है। तो क्वार्टमी के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक जीवित दवा है। जीवित दवा का मतलब होता है कि रोगी के शरीर से ग्रसित कोशिकाओं को बाहर निकालकर संशोधित करके उसी रोगी के शरीर में प्रवेश करा दी जाती हैं। तो इसी को जीवित दवा का रूप दे दिया जाता है, तो इसे जीवित दवा कहा जाता है। तो क्वार्टमी को इसे मान्यता प्रदान किया गया है, और यह रक्त कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो क्वार्टमी यह एक CAR टी सेल थेरेपी के रूप में काम करती है। इसी तरह कोएरेमिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टमी किससे संबंधित है? रक्त कैंसर से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? अभी हाल ही में वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल
होने वाले पहले भारतीय शहर कौन सा है? तो यह उदयपुर और इंदौर को शामिल किया गया है। तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसको ध्यान रखना है। और यह कहाँ पर हुआ रामसर कन्वेंशन? यह ईरान में स्थित है। इसमें वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि को शामिल किया जाता था। तो अभी हाल ही में इसमें वेटलैंड सिटी भी शामिल की गई है, जो पहली बार शामिल की गई है सिटी, तो जिसमें 74 शहर को शामिल किया गया है। जिसमें 74 शहर में इंडिया के इसमें 22 सिटी शामिल किए गए हैं, जो चाइना की 22 सिटी शामिल किए गए हैं। तो चाइना इसमें फर्स्ट स्थान पे आ जाता है। और इंडिया की तरफ से इसे इंडिया में 2 शहर शामिल किए गए हैं। वह 2 शहर कौन कौन से शामिल किए गए हैं? तो एक इंदौर है और एक उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश का है और उदयपुर राजस्थान का है। तो इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर और इंदौर। इन दोनों शहरों को रामसर कन्वेंशन सूची में शामिल किया गया है। तो रामसर साइट इंडिया में कितनी है? तो कुल रामसर साइट इंडिया में 85 है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हाल ही में 26 जनवरी सन 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो यह गणतंत्र दिवस 76वें नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है अभी हाल ही में। तो 26 जनवरी सन 2025 को गणतंत्र दिवस यानी 76वां रिपब्लिक डे मनाया गया है। जो जिसके अभी चीफ गेस्ट कौन थे? तो चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रेबोवो सुबियांतो को बुलाया गया था। प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट किसे बुलाया गया था? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रेबोवो सुबियांतो को बुलाया गया था। और इस बार की रिपब्लिक डे की थीम क्या है? तो इसमें स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास इस बार की थीम रखी गई थी। और 26 जनवरी 1930 को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ही संविधान लागू किया गया था, और संविधान लागू पूर्ण स्वराज दिवस पर ही लागू किया गया था, जो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 से मनाया जाता है। वैसे पहली बार सरकारी स्कूल यानी बैंड में भाग लिया गया है। तो इस गणतंत्र दिवस में पहली बार 3 सरकारी स्कूलों के बैंड ने भी भाग लिया है। तो झांकी देख लेते हैं। तो झांकी या परेड किस पथ पर की जाती है? तो उस पथ का क्या नाम है? कर्तव्य पथ। या कर्तव्य पथ पर दिखाई जाती है। झांकी एंड परेड का नेतृत्व, इस बार की परेड का नेतृत्व करने वाले कौन है? तो इसे लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार परेड का नेतृत्व करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत किसे दिया गया है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा कि वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी को और श्रीमती शारदा सिन्हा को। इन तीनों लोगों को मरणोपरांत पद्म भूषण विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पद्म विभूषण पद्म पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो इन्हों अभी इस बार 139 अवार्ड प्रदान किए गए हैं। टोटल कितने? 139 अवार्ड प्रदान किए गए हैं। 139 में से 7 पद्म भूषण है, 7 पद्म विभूषण है और 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। जिसमें से पद्म विभूषण पुरस्कार देख लेते हैं सातों। तो पद्म विभूषण पुरस्कार में पहले किसे दिया गया है? तो ऐसे वासुदेवन नायर को, जो साहित्य से संबंधित है, एक केरल के हैं। तो वासुदेव नायर को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दूसरे हैं ओसामू सुजुकी को, यह जापान के रहने वाले हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। और शारदा सिन्हा जी को, यह बिहार से हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। और चौथी हैं लक्ष्मी नारायण, इन्हें सुब्रमण्यम, यह कला से संबंधित है, इन्हें भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। और पांचवें हैं कुमुदनी रजनीक, यह कला से संबंधित हैं, गुजरात के। और ऐसे श्री जगदीश सिंह खेर को भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो चंडीगढ़ से है। वैसे सातवें पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? तो नागेश्वर रेड्डी, यह मेडिसिन के क्षेत्र में यह तेलंगाना के रहने वाले हैं। तो इन्हें भी पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण देख लेते हैं, पद्म विभूषण किसे किसे दिया गया है, यह महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन है? तो यह 19
व्यक्तियों को दिया गया है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति देख लेते हैं जो कौन कौन है। तो विवेक देवराय को भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। जतिन गोस्वामी को, जो क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है, जतिन गोस्वामी, उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। पी आर श्रीजेश जो गोलकीपर से संबंधित है, इन्हें भी पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। और शेखर कपूर एक कला से संबंधित है, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। और सुशील कुमार मोदी एक बिहार से हैं, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म श्री प्रदान करने वाले व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में देखते हैं। तो पद्म श्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो वो महत्वपूर्ण व्यक्ति देख लेते हैं जो कि आर अश्विन, अरिजीत सिंह और चंद्रकांत सोमपुरा, जो राम मंदिर के वास्तुकार रहे हैं। तो इन तीनों, इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हैं जो तीनों को पद्म श्री पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, जेनिक सिनर ने पुरुष एकल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में देख लेते हैं। यह साल का फर्स्ट ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है साल का, और ऐसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यह 1905 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसे मेल में विजेता कौन है और फीमेल में विजेता कौन है, ये देख लेते हैं। तो जो कि जेनिक सिनर, यह इटली के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। तो इसके मेल में विजेता कौन बने हैं, जेनिक सिनर बन गए हैं। और फीमेल में विजेता है मेडिसिन कीज, जो यूएसए के खिलाड़ी हैं, इन्होंने आयन सबलेंका को हराया है। तो इसके मेडिसिन कीज जो फीमेल की विजेता खिलाड़ी बन गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस कब मनाया है, तो हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस मनाया है, वह है 25 जनवरी को राज्य दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को देख लेते हैं, 24 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, यह यूपी का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। यूपी की स्थापना 1950 में हुई थी, 24 जनवरी 1950 में। और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी हिमाचल प्रदेश की। यह 18वें राज्य के रूप में बनाया गया था 1970 एक्ट के तहत। और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटक दिवस भी मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ घोषित किया गया है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की दुनिया की सबसे बड़ा डेटा सेंटर की घोषणा की गई है, जो जामनगर गुजरात में इसकी घोषणा की गई है। तो यह रिलायंस के वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित की घोषणा करने जा रहा है, जो जामनगर गुजरात में इसको स्थापित किया जाएगा। जो सेमीकंडक्टर खरीदने की इसकी बात हुई है एनवीडिया कंपनी से। तो यह सेमीकंडक्टर किस कंपनी से खरीदने वाला है, रिलायंस एनवीडिया कंपनी से सेमीकंडक्टर खरीदेगा। और इसकी क्षमता कितनी है, तो 1 गीगावाट यानी 10 की पावर 9, यानी इसकी क्षमता रहेगी, 1 गीगावाट क्षमता होने वाली है। इसके एआई मशीन लर्निंग पर काम करने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है। बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किया गया है, यह कहाँ पर किया गया है, राजस्थान में किया गया है। तो ऑपरेशन सर्द हवा यानी बीएसएफ, बीएसएफ की फुल फॉर्म है सीमा सुरक्षा बल। तो इसके द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा की प्रारंभ किया गया है। यह सर्दी में कोहरे में घुसपैठ को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया है, जो जैसलमेर के राजस्थान में इसे स्टार्ट किया गया है। तो बीएसएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो बीएसएफ को देख ले, तो बीएसएफ या इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी सेवा देती है, और इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर पर इसकी ड्यूटी लगती है। तो और महत्वपूर्ण ऑपरेशंस के बारे में देख लेते हैं जो कुछ दिन पहले चलाए गए थे। तो वो है ऑपरेशन पोलो,
पुराने ऑपरेशन को ही देख लेते हैं। तो ऑपरेशन पोलो यह 1948 में हैदराबाद में चलाया गया था। ऑपरेशन पवन को श्रीलंका में लिट्टे समुदाय के लिए 1987 में चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में 1984 में प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव से संबंधित है। और ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा में पुर्तगालियों को भगाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन ब्लू स्टार यह अमृतसर में 1984 में प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन मैत्री यह नेपाल में भूकंप के लिए सहायता के लिए ऑपरेशन मैत्री स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन अजय के बारे में देख लेते हैं। तो ऑपरेशन अजय इजराइल से संबंधित है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से संबंधित है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही।